वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24 बाई BK। तो आइए गाइस, जो है हम लोग जो है आज फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, बट कंटिन्यूटी पढ़ने में बनाए रखें, ठीक है ना। ये मस्त है क्योंकि पैसा गार्जियन लगाते हैं, मेहनत आपको करनी है, तो आप ही सब कुछ हो, ठीक है। तो इसलिए जो है आप हमेशा जो है कंटिन्यूटी मत ब्रेक करिएगा। तो आइए हम लोग आज फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं। क्या है फैक्टराइजेशन सीखते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग की टॉपिक हो फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन मान लीजिए सिंपल सा, देखिए ये बहुत सिंपल सी टॉपिक है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि यही टॉपिक जो है अगर आप बड़ी क्लास में चले जाते हैं ना तो ये आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक आपकी मान के चलिए क्लास 7-8 से स्टार्ट हो जाता है फैक्टराइजेशन, आपका 8 के बाद आपका कंटिन्यू लगा रहता है, हमेशा लाइफ में ये इसका यूज रहता है। तो ये मान के चलिए अगर फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता इसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा क्यों करें कि प्रॉब्लम फेस करना, क्योंकि हम लोग भी बड़ी क्लास में जब क्लास लेते हैं तो देखते दिक्कत होती। मैं सोचा पहले आज फैक्टराइजेशन थोड़ा बताता हूँ, तो आप लोग फैक्टराइजेशन देखिएगा। फैक्टराइजेशन का रूल होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका कहते हैं जनरल फार्म है ये, ठीक है। ये जनरल फार्म, ये जनरल फार्म, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं एक तरह से। क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब है एक तरह से इसको बोल सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें क्या हो, पावर कितनी हो, 2 हो, और वेरिएबल कितना हो, 1, ठीक है। ये है एक ही वेरिएबल हो पर पावर कितना हो, 2 होना चाहिए। 2 पावर का अगर कोई इक्वेशन हो और सिंगल वेरिएबल के साथ होगा तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक मानेंगे। और ये वाला क्या है हमारा, कोफिशिएंट है, और ये वाला भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है। ये किसका कोफिशिएंट, x² का, ये किसका x का, ये हमारा c हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए इतने टर्म। इसके बाद हम लोग को जो काउंटिंग करनी होती है यहाँ पे, ये मेन है, ये क्या है हमारा मेन होता है यहाँ पे। मेन का मतलब यहाँ देखते हैं साइन, ये साइन सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं बारी बारी से बताता हूँ। तो देखिएगा क्या है, अगर अब देखिए इतनी चीज़ समझ गए, ये क्या है हमारा कि एक तरह से जनरल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पावर 2 होना चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये बाइनामियल है, ठीक है। क्या है, बाइनामियल, इसको पाइनामियल बोलेंगे। ये पाइनामियल है और पाइनामियल में 2 पावर्स का होगा और 1 वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हमको इक्वेशन ले ले, जैसे हमने लिखा है x², यहाँ लिख दिया हमने कितना 6x, प्लस यहाँ कितना लिख दिया हमने, तो आपका यहाँ 5 लिख दीजिए, और यहाँ 6 = 0। तो देखिए एक इक्वेशन ये हो गया। तो दूसरा इक्वेशन देखिएगा मैंने यहाँ दिया x² प्लस आपका हो गया यहाँ पे 20x, प्लस यहाँ हो गया आपका 100, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अगर अब इनको सॉल्व करने का रूल पहले समझ लेते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है, इसका x² का जो कोफिशिएंट है उसका कांस्टेंट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहली बार, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारा x² का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कोफिशिएंट है, 1 का अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ही आएगा, 1 × 6,
इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब इसी 6 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, अब मेन साइन क्या था यहाँ पे, तो ये मेन यही है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस साइन है तो एडिशन करने पर ही क्या आना चाहिए, 5 है। जैसे इसका मतलब है एक रूल तो हम लोग यही कर सकते हैं, 6 इंटू 1 तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7 इक्वल टू, यहाँ 7 आ गया। ये प्लस क्यों लगा, क्योंकि ये 6 के कांस्टेंट के पहले जो साइन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 2 प्लस जो है 3 कितना होगा 5 आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों कांस्टेंट की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो टर्म है उन दोनों का वैल्यू जो है उतना ही आना चाहिए जितना जो है यहाँ पर। जैसे 1 इंटू 6 6 है, ऐड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 6 यहाँ 7 आ गया तो नहीं मिला, पर इसका जब 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आना चाहिए। और ऐड करने पर ये जो मिडिल टर्म, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। ये हमारा मिडिल टर्म है, ये हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, ठीक है। इसी मिडिल टर्म को ब्रेक करने का ये तरीका है, इसी को फैक्टराइजेशन करते हैं कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और इसको एडिशन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है। तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लाने को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए इसको हमने 5 लिखा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं पता है, यहाँ लिख देते हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद जहाँ 5 है वहाँ 5 नहीं लिखाएगा, अब लिखाएगा 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या लिखना है समझ में आया, इस 5 को रिमूव कर देना है और यहाँ लिखना है 2 प्लस 3, भाई 2 प्लस 3 5 ही होता है, तो ये डायरेक्टली नहीं पता चलता है तो आप ऐसे करके कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आगे कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब कर लेना है x कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन, देखिए यहाँ से जो कॉमन करेंगे ना वो मैक्सिमम जो हो सके उसको करना है, और यहाँ पे जो कॉमन करने हैं जो यहाँ पे बचा है ऐसा यहाँ पर भी बचे यही कॉमन करिएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 लाने को हमको 3 से कॉमन करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 आ गया, मतलब x 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 यहाँ भी बचेगा। अब x प्लस 2 दोनों है तो फिर से एक बार कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 2 जब कॉमन कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू, आया समझ में क्या बच गया, x प्लस 2 जब दोनों कॉमन करके बाहर करेंगे तो x प्लस 3 आपके पास बचा, इसको कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है और ये देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन आ गए, इसीलिए इसका नाम है फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन, मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दे, उसी का नाम होता है फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, हम लोग करते क्या कि एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस 20x लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, 100 को ऐसा करना है, तो अगर 100 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं आप तो 100 को इस तरीके से ब्रेक करके तोड़ लीजिए। जैसे आप कैल्शियम निकालते हैं तो यह होगा 50, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ गया। अभी यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पर हम लोग को 20 लाना है। 20 कैसे ला सकते हैं देखिएगा, अगर हम इसको करेंगे कितना, 25 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो भाई नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक 5 2 या 10 यहाँ ले ले, एक 5 2 या 10 यहाँ ले, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो देखिए ये आ गया, नहीं तो बहुत सा फैक्टर आ जाएगा आपका, 25 गुणे 4 100, और 25 प्लस 4 29, नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद क्या ले सकते हैं आप, 20 25 100, 20 प्लस 5 25, नहीं आया। तो हम लोग का आया क्या, 20 कैसे आया, 10 इंटू 10 100 और 10 प्लस 10 20। तो हमको यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 एक्स
और 10 + 10 x को बाहर लिखना है और प्लस 100। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे प्लस क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, कांस्टेंट के पास वाली जो साइन होगी वही साइन यहाँ देख के लेना होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए दोनों के बीच में, अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। अब आगे इसको इरेज कर देना। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करिए आराम से। x² प्लस यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस अंदर 10x फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100 इक्वल टू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अंदर कॉमन कर लिए, इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है x, और बचेगा क्या x + 10। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 10, क्योंकि बचना यही चाहिए, तो जब 10 क्या करेंगे x + 10 यहाँ भी बच जाएगा। फिर ये होल कॉमन कर लेंगे, फिर से x + 10 और यहाँ बच गया x प्लस, यहाँ पर भी 10 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर आ चुका है। ये 2 बार है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो पावर में ऐसे करके, क्योंकि सेम है तो 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि फैक्टराइजेशन जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेते हैं, इसका रूल इरेज करते हैं। तो आपको किस बात का इसमें ध्यान रखना है, आपको किस बात का यहाँ पे जो है मेनली समझना है, तो आपको इस बात का यहाँ पे याद रखना है। आपको ये चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी है, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या आपको रिमेंबर याद होना चाहिए, तो रिमेंबर आपको याद यही होना चाहिए। देखिएगा मैं लिखता हूँ, अब कोई क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। x² यहाँ 2 करते हैं प्लस, यहाँ तो हमने लिख दिया आपका, यहाँ मैं लिखता हूँ अभी प्लस ही ले रहा हूँ, एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना 3 कर दिया, ठीक है। तो आपका इक्वल टू 0 लिखा जाता सॉल्व करते समय, तो 2x² + 3 मतलब ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया, अभी तक x² का कोफिशिएंट जो था वो 1 था, अभी x² का कोफिशिएंट कितना आ गया, अब ये 2 आ गया, ठीक है। अभी तक जो हम लोग, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला चक्कर। तो देखिए कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट हमारा है 3। यहाँ प्लस माइनस हो हमें कोई मतलब नहीं, टच नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर लेना है। यहाँ कोफिशिएंट x² का 2 और यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये प्लस देखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आना चाहिए 5, इसको ऐसा फैक्टराइज करें तो हम लोग देखें 2 + 3 लिखेंगे तो 5 आ ही जाएगा, और 2 × 3 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, तो सही है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 2x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2 + 3x + 3 = 0। देखिए क्या कर दिया हमने, तो हम लोग कुछ किए नहीं, यहाँ पे 5 था उसको हम लोग जो ये फैक्टराइज करके वैल्यू लेंगे ना वही यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 या 2 + 3 हो जाएगा। अब करना क्या, ध्यान से देखिएगा, अब इस ब्रैकेट को हटाना है, मतलब हम लोग को करना है इसमें मल्टीप्लाई। 2 में x के करेंगे तो 2x होगा, और 3 में x से करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 = 0, ठीक है। यही इतना ही करना है। इसको कर लीजिए आप 2x कॉमन, पूरा देखिए हो जो मैक्सिमम कॉमन होगा जिसको बोलेंगे HCF, तो HCF को बाहर कर लेना है। तो ये मैक्सिमम कॉमन कितना 2x, जो बच गया x बच गया, और यहाँ कुल कॉमन चला गया तो 1 बच गया। अगला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों में सेम कॉमन और x है, 3 है, और बच गया x + 1। तो ये आपका ये और ये हमेशा सेम ही आएगा। अगर आपका ये सेम नहीं आता समझ जाइए आप गलत है, कहीं आपसे मिस्टेक हो चुकी है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और तब पीछे जाके देखिए कि कहाँ गलती हुई है, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही आना चाहिए आपका, यहाँ पर चाहे जो जाए, अगर यहाँ माइनस है तब भी यहाँ अंदर माइनस आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, सेम ही होना चाहिए दोनों बार। अब यहाँ करिए, जब ये सेम हो गया ना, फिर से एक बार कॉमन कर लेंगे, x + 1 कॉमन कर लेंगे, और जो बच जाता है रिमेनिंग वाला उसको एक ब्रैकेट लगाते हैं और साथ में लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्लस का था ना, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम लोग माइनस को। तो देखिए प्लस का रूल हो गया, माइनस का रूल समझिएगा। तो माइनस वाले में आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिए, आया समझ में। करना क्या था हम लोग को,
करना ये था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट लेना है, दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करके बाद नंबर आ गया तो जैसे 2 3 या 6 हो गया। 6 को हम लोग यहाँ प्लस देखते हुए बताएंगे कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 6 1 या 6 और 6 में अगर 1 ऐड करें 7, अगर यहाँ 7 होता तो 6 + 1 लिखा जाता, ठीक है। पर अगर 5 है तो क्या होगा, 2 3 या 6 और 2 + 3 आ गया 5, तो हम लोग 2 + 3 लिख दिए, ठीक है। 7 होता तो 6 + 1 लिख देते, 2 ही इसमें फैक्टर बनेगा। अगर कोई बड़ा नंबर होता ढेर सारा फैक्टर बनता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस लेके देखते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे नहीं बदलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे जो है 3x² क्या होगा, 3x² प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो गया 6x मान लीजिए, ठीक है। और हमको सेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ माइनस ले लिया हमने, तो आ गया कितना, 6 आना चाहिए, 9 = 0, ठीक है। 9 नहीं, ठीक है 9, 3x² + 6x - 9 = 0, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें हमें करना क्या है, सेम कोफिशिएंट जो होगा, x² का कोफिशिएंट कितना है 3 और कांस्टेंट कितना नंबर 9, इसका साइन नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर लेंगे और इसको हम कर देंगे तो आएगा 27। अब देखिएगा 27 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो हम 3 × 3 × 3 यही तो लिख सकते हैं 27। 27 में कौन का रूल्स बन सकता है, 27 × 1 = 27 माइनस यहाँ देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 आ गया। एक अगर यहाँ 26 होता तो हम लोग ये वाला ले लेते 27 - 1। अब दूसरा देखिए 9 × 3 देख लेते हैं, तो 9 - 3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हम लोग का यही वाला लेना है क्योंकि माइनस से सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को लिखना है 3x² + 6 को रिमूव कर देना है यहाँ से। मिडिल टर्म हमेशा स्प्लिट होता है, क्या होता है, स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है। तो 6 को लिखना है 9 - 3। और एक चीज़ और, ये जो हम लोग लिखेंगे हमेशा जो पहले होता है वो आ जाएगा, पर ये नहीं करेंगे घटा के सब्ट्रैक्ट करके फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, कभी नहीं करना है ये, क्योंकि हम लोग को फैक्टराइज करना, उसको सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करके 3 टर्म को 4 टर्म बनाना है। ये रूल होता है, 3 टर्म को ब्रेक करके 4 टर्म बनाएंगे तब कॉमन होता है। तो 3 टर्म को हम लोग 4 टर्म बनाएंगे, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना कभी। तो 3x² प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9x और -3x - 9 = 0। नहीं तो कोनो बच्चा क्या करेगा कि 6 9 में से फिर 3 लिख के फिर 6 वहीं पहुँच जाएगा, तो सॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं करना बच्चा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको 3 टर्म को 4 टर्म में ब्रेक करना, मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है 4 टर्म, तब कॉमन आएगा। तो जो यहाँ पे प्लस और माइनस की साइन है ना, मल्टीप्लाई की साइन में देखो, ये मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में देखो मल्टीप्लाई की साइन है, ये और ये, यही चीज़ हम लोग को करना होता है। तो देखिएगा कॉमन करिए, मैक्सिमम कॉमन 3x होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3x कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस यहाँ क्या, देखो कैसे समझ लीजिए कॉमन कैसे होता है। कॉमन में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ 3 से ये डिवाइड हो जाए, 9 में 3 से डिवाइड होगा तो पहला तो 3 कॉमन हो गया, समझ लिए, जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, चलिए ठीक है। अब यहाँ x², यहाँ x है, इस बार जो सबसे छोटा उसी डिवाइड करते हैं, x कॉमन करेंगे तो x² में x बचेगा, तो 3x कॉमन होके यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया हमारा 3, ये इतना तो कॉमन हो गया। अब इधर आ जाइए, इन दोनों में देखिए दोनों माइनस हैं और यहाँ चेक करेंगे आप हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है x + 3 आ रहा है। जब x + 3 आएगा तो पहली बात तो माइनस चाहिए नहीं, तो माइनस पहले कॉमन करिएगा आप, सबसे पहले माइनस कॉमन कर लिए। और अब देखिए इस 3 और 9 में कौन डिवाइड कर रहा है, तो 3 से 9 डिवाइड होगा तो 3 कॉमन कर लीजिए। या तो आप याद रखेंगे HCF को बाहर कर देना है, तो HCF इन दोनों का 3 तो आएगा। अब बचा कितना x और यहाँ बच गया +3, क्योंकि दोनों माइनस हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, इसलिए दोनों माइनस हट गया, फाइल प्लस हो गया।
अब क्या करना, देखिए ये और ये सेम हो गया, तो x प्लस 3 सेम को बाहर कर देना है और बचा आपके पास 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे और कॉमन कर सकते हैं 3, चाहे तो हम लोग 3 को बाहर कर ले, तो अगर 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ 3 करेंगे ऐसे, ये देखिए, मतलब ये जब इसमें से 3 निकालेंगे कॉमन तो यहाँ आ गया, तो बचा x प्लस 3, यहाँ x माइनस 1। तो इस तरीके से माइनस वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे माइनस सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए और आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस वाले में। आइए हम लोग थोड़ा सा अंडर रूट वाले ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को अंडर रूट समझ नहीं आता है। थोड़ा अंडर रूट की इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट को सॉल्व करने का तरीका आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। क्योंकि अगर सेम रूट है ऐसे, यह नंबर मैं चेंज कर दूं, ये सेम रूट मतलब ये और यहाँ जो नंबर, इसको बोलते हैं सेम रूट, और ये क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। आइडेंटिफाई करना कि ये स्क्वायर रूट होता है। अगला अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे नंबर जैसे आ जाएगा, मान लीजिए ये जब देखेंगे ना, यहाँ पे ये जब स्क्वायर रूट लेना होगा तो ये साइन में यहाँ नंबर कुछ नहीं लिखा होता, पर अगर उसके ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ लिखा रहेगा, तब समझ जाइएगा ये वाला स्क्वायर रूट की साइन है। और 3, 4, 5 जैसे लिखा होगा तो ये किसका है, क्यूब रूट की साइन है, क्यूब रूट की साइन है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहले अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, और यहाँ नंबर जब लिख देंगे तो उसका नाम है, जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर्स है तो क्यूब रूट, 4 है तो आगे क्वाड्रेटिक, 5 है तो जो है 5 पावर मतलब 5 रूट, 6 है 6 रूट, ऐसे करके नाम आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा, हमने भी कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई जो है तभी होता है जब रूट सेम हो। जैसे यहाँ पे रूट क्या है, दोनों स्क्वायर रूट होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। अगर जैसे यहाँ मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अंदर हो सकता है आराम से, एक ही रूट लगाएंगे और 3 2 जा 6 लिख देंगे, आया समझ में। और यहाँ पर भी एक ही रूट लगाएंगे जो है क्यूब रूट, और दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 लिख देंगे। ये है सेम, मतलब अगर रूट सेम है तब मल्टीप्लाई होगा, अगर रूट डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखिएगा, जैसे अगर हमने लिख दिया ये 2 और यहाँ लिख दिया ये 3, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट की साइन है, एक स्क्वायर रूट की साइन है। ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे केस में कभी मल्टीप्लाई मत करिएगा। ठीक है, तो हाँ ये है कि इसको अगर चेंज करना है तो करके भले कर लेंगे, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों को जो है सर्ट्स, देखिए इसको, ये जो इसको रूट है ना उसको बोलते हैं सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए और आगे समझते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, तो देखिएगा, क्योंकि इसमें हमें फैक्टराइजेशन लेना होगा तो आपको समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसका फैक्टराइजेशन बच्चों को थोड़ा डाउट करता है, बड़े बच्चों को भी डाउट करता है, ऐसा नहीं छोटे बच्चे ही। तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब देखिएगा, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए बता दिया। एडिशन के लिए देखिए, अगर अंडर-रूट 2 है प्लस अंडर-रूट 3 है, ठीक है, रूट दोनों का क्या है, सेम है, पर यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ही नहीं होगा, एडिशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखिएगा अंडर-रूट 2 प्लस अंडर-रूट 3 एडिशन नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट तो सेम है, यहाँ पर भी रूट सेम है, स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट। इसके लिए एडिशन के लिए क्या रूल होता है, अगर हमारा जो है सबसे पहले तो क्या होगा, रूट सेम होना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट है, और साथ में नंबर भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए, सेम, नंबर भी सेम होना चाहिए, तब ये ऐड होगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई में तो रूट सेम है, नंबर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस में अगर नंबर डिफरेंट हो और स्क्वायर रूट डिफरेंट हो तो भी क्या होगा, एडिशन नहीं होगा। अगर नंबर सेम हो और स्क्वायर रूट क्यूब रूट मतलब रूट सेम हो तभी एडिशन होगा। अब अगर यहाँ ऐड कर देंगे ना, तो अंडर-रूट 2 जब ऐड होगा ना
तो जैसे इसको पूरे को 1 मानिए, इसको पूरे को 1 मानिए, तो 2√2 ऐसे एडिशन होता है। देखिए ऐसे करके। अब अगर और आपको दिखाना तो 3, चलिए ऐसे √3 और यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 3 अंडर रूट में एक तरह से 3, तो इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 अंडर रूट में 3 और ये 3, मतलब ये पूरा 1 मानेंगे, ये पूरा 1 मानेंगे। इस 3 से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ क्यूब रूट की साइन है, 3 अंदर नंबर है, तो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो इसलिए हो जाएगा 2 √3 साइन के लिए, और √3 के अंदर 3 है, तो इसलिए 2 रूट या क्यूब रूट और यहाँ पे 3 इसकी वैल्यू। इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे होगा। तो चलिए हम लोग एक बार और फटाक से कर लेते हैं। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बहुत समझना है इसको, क्योंकि सर्ट्स आपको समझ नहीं आता है। सर्ट, इसका नाम क्या है, सर्ट्स नाम है, करड़ी। तो देखिए क्या है, फिर से अगर हम लोग ले लेते हैं एडिशन में चलते हैं। एडिशन में देखिए ये ले लिया, एडिशन में लिखा नहीं आता। अगर हमने ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3 या यहाँ ले लिया 2, ठीक है, तो ये क्या होगा, एडिशन नॉट पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। बात समझिए, पॉसिबल होगा वो तो सब जानता है, पॉसिबल क्या है, होगा, तो ये तो सभी जानते हैं कौन कौन सा पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ये जानना जरूरी है। जब नहीं जानेंगे तो होगा तो जाने जाएंगे, तो नहीं जानिए जो होगा वो जान ही जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, अंडर, ये स्क्वायर रूट की साइन है, ये क्यूब रूट की साइन है, अंदर नंबर मैंने सेम रख दिया फिर भी एडिशन नहीं होगा। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो स्क्वायर रूट में डायरेक्ट कभी भी क्यूब रूट नहीं ऐड होता है। ठीक है बच्चा, स्क्वायर रूट में क्यूब रूट कभी नहीं ऐड होगा बाबू। तो आपको क्या याद रखना है कि √2 और यहाँ कितना, इसको बोलते हैं √2, इसको बोलते हैं 3√2, ठीक है, तो 3 मतलब क्यूब √2 है, तो ये हमारा ऐड नहीं होगा। अब ऐड कब होगा, फिर देखिए ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा अंडर रूट में हमने ले लिया 2 और यहाँ ले लिया अंडर रूट में 3, यहाँ पर भी एडिशन जो है नॉट पॉसिबल है, यहाँ पर भी एडिशन नॉट पॉसिबल। क्यों, समझिएगा, यहाँ पे रूट सेम है पर नंबर डिफरेंट है, तब भी नहीं ऐड होगा। गजब का बात है यहाँ यार, ये तो किसी केस में नहीं हो रहा है, रूट अलग अलग है, नंबर सेम है, तब भी नहीं ऐड हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, इस बार रूट सेम है, नंबर अलग है, तब भी ऐड नहीं हुआ, मतलब ये नहीं ऐड होगा भैया, ये नहीं ऐड होगा। ठीक है, एडिशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़िए, अब थर्ड पोजीशन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए कब ऐड होगा, 2 प्लस, चलिए यहाँ पे ऐसे होगा, देखिए ऐसे ध्यान से देखिएगा, 2 √2 और यहाँ बाहर अंडर रूट। देखिए ये नंबर कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आप √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ है, बस इसके पहले 2 नंबर, इसका मतलब है ये 2 बार अंडर रूट है और यहाँ 1 बार अंडर रूट है, 2 और 1 मिलके 3, मतलब 3√2। ये हो गया ऐड, वाह भाई, है हो गया। नंबर सेम होना चाहिए और स्क्वायर रूट की साइन, क्यूब रूट की साइन, 4 रूट की साइन, 5 रूट की साइन सेम होनी चाहिए, तो एडिशन होगा। अगर इस रूट के अलावा कोई और नंबर होगा तो उसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, जैसे 2 है और एक 1 मिल के 2 1 3, अंडर रूट की वैल्यू वैसे ही रहेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 3√4 प्लस 5√4, ये देखिए क्या है, √4 अंडर, पहले चेक करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, नंबर 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाए, पर स्क्वायर रूट सभी निकालिएगा मत, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको नहीं ऐड करेंगे, नंबर ऐड करेंगे। 5 और प्लस 3 कितना होगा, 8, अंडर रूट में 4, और अंडर रूट अगर हम लोग हटाना चाहें तो 4 का 2 होता है, तो 16 दिया जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़िए। चलिए अब करिए आप क्यूब रूट ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 5, यहाँ 3, यहाँ 5 और प्लस यहाँ कितना कर लीजिए 3 यहाँ पे 5,
अब देखिए ये है क्यूब रूट की साइन, ये भी क्यूब रूट की साइन है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, नंबर तो सेम मिल गया, क्यूब रूट भी सेम हो गया, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 मिल के 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे, क्यूब रूट की साइन लगाएंगे, 5 लिखेंगे। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। आया समझ में? अब एडिशन आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखिए 6 नंबर पे चलिए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। आप करेंगे कैसे, तो मान लीजिए हमने लिख दिया √2, यहाँ नहीं लिखने की होती, स्क्वायर रूट में लिखने की होती है तो लिख सकते हैं, पर लिखने की होती है। यहाँ लिख दिया हमने 5 और यहाँ मान लीजिए 5 और यहाँ पर लिख दिया 4 √5 कर दिया। तो सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ √5 है, यहाँ √5 है, और यहाँ आप नंबर चेक करेंगे, यहाँ 5 यहाँ 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1 का मतलब सिर्फ √5 बचेगा। ठीक है ना। अब आइए 7 नंबर पे लीजिए, अगर आपके पास आ गया कितना 10 √2 और -8 √2 अगर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे √√, स्क्वायर रूट है, 2 यहाँ है, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 √2 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब फटाफट कर लेंगे आप। अगर आपको लिख दिया जाए ऐसे 100 और यहाँ लिख दिया जाए 2, मैं यहाँ लिख दिया 50, यहाँ लिख दिया 2, तो आप फटाक कर लेंगे 50 √2, देखिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो आपको सर्च परेशान थोड़ा करता है, ठीक है, पर आप परेशान नहीं होंगे भैया जी, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आपको परेशान जो करेगा आप उसको परेशान करिए ना, आप ऐसा पढ़ डालिए, ऐसा लगा डालिए क्वेश्चन, तो आपको परेशान करेगा ही नहीं। तो परेशानी हमेशा नहीं रहती है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप ही सब उसको कर सकते हैं, कोई और नहीं। ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो देखिएगा हम लोग करेंगे क्या आगे फिर। ये तो ये था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो ही गया है। डिवीजन में भी सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में भी कटता है। जैसे डिवीजन मान लिया, हमने मान लिया कि 2 √5 है, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया √2, तो कुछ नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। फिर एक लेगा 2 √3 और यहाँ पे हमने लिख दिया √3, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पर यहाँ √3 कट के 2 बच गया, ऐसे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, अगर 5 √2 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 3 √2 लिख दिया, तो √2 से 2 कट गया और बच गया 5, 5 बच गया। फिर खोल लीजिए, 6 √7 लिख दिया और यहाँ पे 2 7 लिख दिया, तो √7 कट, और इसके ये नंबर भी कट जाएगा इस बार, तो इस बार 3 बच गया। तो आपने देखा डिवाइड में भी कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में सीधा मतलब कॉन्सेप्ट है, अगर क्यूब रूट की साइन है और साथ में स्क्वायर रूट की साइन है, साथ में नंबर सेम है, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें किया जा सकता है, ये देख लीजिए, अगर हमने लिखा यहाँ पे 100 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ हमने लिखा 90 और डिवाइड करके लिख दिया हमने कितना, आपका लिख दिया मान लीजिए 10 लिख दिया, तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ये अलग अलग है, कटेगा नहीं। पर एक चीज़ जरूर है, एक साइन लेंगे, एक साथ लगाएंगे, 90 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ठीक है। मतलब अगर नंबर अलग है, क्यूब सेम है, जैसे रूट सेम है, चाहे स्क्वायर रूट, चाहे क्यूब रूट, चाहे 4 रूट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप 90 एक ही √ पूरा लगाएंगे, 90/10 लिख के काट दीजिए इसको। अब जब काटेंगे तो उसी के अंदर बच गया 9 और 9 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 3। देखिए थोड़ा सा सॉल्व हो गया। नहीं तो ऐसे आप काटते ही नहीं, आंसर ही नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, एक रूट लगाएंगे, एक ही रूट, क्योंकि दोनों रूट सेम है, एक रूट लगा के अंदर काट के फिर जो है स्क्वायर रूट निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा नहीं निकालेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा नहीं, ये हमारा 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा आपको करना क्या है, चलिए हम लोग ले लेते हैं 95 और यहाँ ले लिया हमने 13। अब ऐसे देख के तो कुछ नहीं होगा, ऐसे छोड़ देंगे, पर हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे, एक ही ब्रैकेट, एक ही रूट लगाएंगे, यहाँ काटेंगे और 13×5 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे √5। अब कट के दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोग समझ गए। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं, कोई डाउट नहीं ना, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अगर हम कर दें
इसका मतलब है सेम नंबर के लिए, जैसे ये रूट सेम है तो ये बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के लिए होता है। देखिए इसको और आगे लिखेंगे, जैसे 4 का हम लोग जानते हैं 2 है, फिर मल्टीप्लाई 3 या 9 का 3 होता है, फिर यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ हो जाएगा 4 को या 16, 16 का 4 होता है, यहाँ होगा 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5, और इसको आगे ले जाएंगे लिखेंगे 25, यहाँ आगे हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5, आगे लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे रूट 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36, यहाँ आएगा 6, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई लिखेंगे 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 8 और मल्टीप्लाई अंडर रूट लिखेंगे 64, स्क्वायर रूट आ गया 8। आपने देखा इस तरीके से आपने सेम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल। अगर कहीं कहीं हमको एडजस्ट करना होता, जैसे लिखा है 10, ऐसे लिखा है, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अंडर 10 लिखेंगे। आपको यही तो याद दिलाना था। अगर 2 लिखा है तो आपको 2 अंडर 2 लिख लेना है जल्दी फैक्टराइज करते समय। 3 लिखा है तो 3 अंडर 3 आप लिखेंगे। 4 लिखा है तो 4 अंडर 4 लिखेंगे। कभी कभी फैक्टराइजेशन में यहीं पे दिमाग नहीं काम करता, 5 और अंडर 5। देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर हमने बोला x² + a, इसको फैक्टराइज करो, तो लोग जानते क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम आयत लिख देते हैं। सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे? बोले फैक्टराइज नहीं होगा सर। करेंगे ना, बोलेंगे फैक्टराइज नहीं होगा। क्या बोलेंगे? फैक्टराइज होगा ही नहीं सर, ये तो गलत क्वेश्चन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट गलत नहीं भैया। हम लोग करना क्या है, इसको लिखना है x² माइनस इसको लिखना √a लिख के इसका कर देना है स्क्वायर। समझ गए? करना क्या, गलत क्वेश्चन नहीं। देखो गलत होता लगता है, होता नहीं। तो देखो क्या हो गया, x² माइनस a = 0 है, तो x² माइनस a को हमने a को अंडर लिख के स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 बार मतलब स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग गया, एक ब्रैकेट x माइनस a और एक ब्रैकेट में x माइनस √a और दूसरे में x प्लस √a। ये लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया ना सॉल्व। अगला देखिए, आपको गलत लगेगा। कोई देख भैया इसका फैक्टराइज कर दो x माइनस a का, अरे ये तो पूरा गलत, इसमें क्या फैक्टराइज करना है? a = b बोलेंगे क्या? a = b क्या इसमें फैक्टराइज करेंगे? बोले ये क्वेश्चन होता ही नहीं इसका आंसर का। भैया फैक्टराइज बोला, गलत नहीं है, फिर गलत नहीं है, फिर सही होगा। देखिए कैसे लिखना है, √a का स्क्वायर और लिखना है √b का स्क्वायर = 0। अब हम ले एक ब्रैकेट में √a माइनस √b और दूसरे वाले में √a प्लस √b। ये लो फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन बाबू गलत नहीं है, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, क्वेश्चन को गलत करना है। क्वेश्चन के थीम को समझिए, उसके रूल को समझिए, क्या कह रहा उसको समझिए, कैसे लगाना उसको समझिए। क्वेश्चन गलत मत सोचिए कि गलत है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर गलत नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो गलत होता नहीं जल्दी, क्योंकि उसको हम लोग किसी भी मेथड से करिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आए समझ? तो आपने देखा कि अब अगर एक क्वेश्चन हम लेते फैक्टराइज का जल्दी से, √2x² प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, यहाँ लिख दिया √2 = 0 और यहाँ हमने लिख दिया कितना 2 नहीं, यहाँ लिख दिया 3। ये लिखिए, समझ गए फैक्टराइज के? देखिए इसीलिए इतना समझाया हूँ। क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 2। हमको लिखना है 2 × 1 = कितना लिखना है, तो 2 आएगा, और 2 + 1 = करेंगे तो 3 आएगा। तो मिडिल टर्म तो हमारा ये देखिए 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए मल्टीप्लाई किया तो 2 भी आ गया। तो अब हम लोग को लिखना क्या है, ये देखिएगा, हमको लिखना है √2x² प्लस इसकी जगह लिखना है 2 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस √2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या है देखिएगा, √2x² प्लस यहाँ पे होगा 2x प्लस x प्लस √2। ये इसके बाद अंडर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x हो गया और x ये इतना तो पहुँच ही गया, कोई दिक्कत भी नहीं है इतने तक। तो इतने तक आप लोग बोलोगे अरे क्या सर ये क्या फालतू बता रहे, सब तो हमको आता। भैया आता है तभी तो दिक्कत है, नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं था।
आता है तो डाउट ना हो, नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो ना आते हुए डाउट हो जाता नहीं है। अब देखिए, अब करना क्या, हम इसको लिखते हैं √2x² प्लस 2x प्लस x प्लस √2। मामला कहाँ फंस गया, यहीं अब कॉमन करके दिखाओ जरा तो पता चले। बस आगे बोलोगे अब नहीं आता, अब तो बिल्कुल आता ही नहीं, आएगा क्योंकि यहाँ कॉमन ही नहीं होगा। कौनो बचवा तो हमारा ऐसा करता है, बोले सर आंसर आ गया, बस आंसर आ गया सर। अब क्या भाई साहब, आंसर नहीं है ये, क्योंकि हमको ये ब्रैकेट सेम चाहिए। हमने बताया शुरू से ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप गलत है। आप अपने आप को थोड़ा सा क्या करिए, प्रिपेयर करिए, रिव्यू करिए, पीछे चेक करिए क्या गलती हुई। तो चलिए हम इसको हटा दें, फिर से बढ़िए। देखिए √2x² प्लस, इसको अभी मैंने बताया कि √2 और √2 दो बार लिखना है। यहीं पे अगर मिस्टेक हो गई, √2 नहीं लिखे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, चाहे जितना चाह लो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। इसलिए 2 को √2 लिखना है x, और यहाँ पे वाला x और प्लस x लिखा हूँ, प्लस x प्लस √2 = 0। सिर्फ इस 2 को आपको ये लिखना है। अब कॉमन आएगा, दौड़ते दौड़ते आएगा, ये सेम हो गया ना, इसलिए अब क्या कॉमन है पता, √2x कॉमन हो गया। देखिए आसानी से हो गया ना, √2 यहाँ √2 कॉमन हो गया और एक x कॉमन हो गया यहाँ वाला, बचा क्या, एक x यहाँ से बच गया ये वाला, और यहाँ एक √2 बच गया। देखिए कोई दिक्कत अब नहीं होगी। और यहाँ तो पहले बैठा है कि हमें खाली 1 कॉमन करिए, हम आपके जैसा हैं, हमें खाली 1 कॉमन कर लीजिए हम में से, हम तो एकदम हूबहू आप ही की शक्ल के हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप हमको पहचान लीजिए बस एक बार। तो ये हो गया आइडेंटिफाई कि हमें 2 को लिखना √2 और यहाँ वाला वैसे छोड़ देना है। फिर आगे हमारा x प्लस √2, और यहाँ पे हमने ये कॉमन करके बाहर निकाले, जो बच गया √2x प्लस 1, ये आ गया ना। बस देखिए तैयार हो गया आपका क्वेश्चन, तो आपका आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने फैक्टराइज बताया था, क्योंकि हम लोग को जो सर्ट्स होते हैं, जो रूट होते हैं, क्यूब रूट, 4 रूट, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कोई कराए। उसमें भी चेक किया जाता है कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, इसको इरेज करके। क्या एग्जाम्पल देखिएगा, अगर इसमें आपको बोला जाए कि √2 और ये इसमें कौन सा बड़ा है क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दिखा ना। अब 2 और यहाँ पे 3 में कौन बड़ा है बताइए, बता सकते हैं? √2 और यहाँ पे है 3√2, ये इसमें कौन सा बड़ा आप बताइए? नहीं बता पाएंगे भैया, ठीक है। इसके लिए भी वही रूल है जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है, इसमें हम लोग को एलसीएम लेना होता है। देखिए एलसीएम जैसे उसमें लेते थे, तो ये एलसीएम यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ पे ये 3 और ये 2 का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 2 × 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझना है आपको, बड़ा कैसे पता चलेगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 × 3 का 6। किसका एलसीएम लिए, तो ये जो इसके अंदर नंबर थे, यहाँ तो लिखा नहीं था, पर एलसीएम लेते समय आपको लिख लेना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। अब देखिएगा, अगर अब हम लोग को जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। कितना, जितना एलसीएम आएगा वो पूरा यहाँ लिखना है, ये नंबर नहीं लिखना। अब करना क्या है, 6 में यहाँ जो नंबर था उससे डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब है जब डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे आएगा 3। कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो 2 पहले था वो, और 2 की पावर 3, मतलब जितना डिवाइड करने के बाद आएगा 2 की पावर अलग से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 पहले था और 2 पावर 3 और आ गया,
तो 2 की पावर 4 बन के और ये हो जाएगा 2 दूनी से 8 दूनी 16 बन गया। ये अंदर है 6 और यहाँ 16 आया समझ में। अब आगे बढ़िए, इसके लिए करिएगा तो यहाँ पर भी 6 ही हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे हमारा यहाँ पर नंबर है 2, ठीक है। पर यहाँ देखिए 3 से जब 6 में डिवाइड करें 2 आएगा, तो यहाँ 2 पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 और यहाँ पे हो गया 2 2 या 4 और 4 2 या 8। भैया जी 8 कौन बड़ा हुआ, आप बताओ जल्दी से बताओ कौन बड़ा हुआ, ये वाला। तो जो आपको छोटा दिख रहा था वो क्या निकला, बड़ा। जो बड़ा दिख रहा था छोटा हो गया, तो इसका मतलब है 2√2 बड़ा है 3√2 से। देखें ये है गेम, सर्च का यही गेम है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझिएगा, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो है फैक्टराइजेशन सीखेंगे, तब तक हम लोग अब आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना।